So Samuel, thank you so much. You took very good care of us. हम लोग चला जाएगा तो तुम अकेला हो जाएगा ना? अकेला हो जाएगा ठीक है. तो अगर कोई आने को प्लान कर रहा है शिलोंग तो आ जाओ यिंगरिम में, बिकॉज सैमुअल भाई अकेला है अभी, तो उसको कंपनी देने के लिए आ जाओ. ठीक है. थैंक यू सो मच मैन. थैंक यू सो मच. चलो चलो. So we are finally moving out of Shillong after 3 nights. We are on our way to Guwahati. गुवाहाटी से लेकिन हम लोग फिर डायरेक्ट हाफलोंग जाएगा. थोड़ा लेट हो जाएगा हाफलोंग पहुंचने में, क्योंकि गुवाहाटी में एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका मेंबर्स लोग को मिलना है, एक मीटिंग फिक्स है और मोस्टली वो लोग काम करता है ऑन एजुकेशन, चाइल्ड डेवलपमेंट. आई एम ऑल्सो इंटरेस्टेड इन वन ऑफ द इनिशिएटिव विच इज़ वो लोग वीवर्स के साथ में काम करता है. बैक दर इन डिस्ट्रिक्ट डिमा हासाओ में वीविंग अभी भी एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर है. इतना लोग वीविंग करता है, इतना लोग के पास वीविंग का नॉलेज है, कोई अभी ट्रेनिंग भी लेने नहीं लगता है, कुछ इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं है, लेकिन खुद मतलब हम लोग को ट्रेडिशनल नॉलेज है वो पास ऑन हो रहा है. लेकिन सैडली मतलब हम लोग को इंडस्ट्री अभी तक ठीक से एक बना नहीं है. अभी अगर अनऑर्गेनाइज सेक्टर होते रहेगा तो नया वीवर्स लोग और नहीं निकलेगा, बिकॉज स्लोली द न्यू जनरेशन विल लीव वीविंग. We need intervention, और इंटरवेंशन के लिए वी ऑल्सो नीड कोलेबोरेशन. सो देर आर पीपल अराउंड, आदमी लोग है जो इसमें एक्सपीरियंस है. So right after you cross Nongpo town, you find this eatery here. So actually Keith recommended this to me. He said ki on the left hand side you'll find Pink Dukan. So I don't know if this is the Pink Dukan or not, but we just had our lunch and this one is great. So highly recommended. It's good. The food is great, home cooked. Thank you. 4 लोग का खाना ओनली इन 430 रुपीज़, और वो भी मांसो मच्छी सबके साथ लेके. कैनॉट गेट अ बेटर डील. दूसरा जगह में रेस्टोरेंट में बोलो आजकल एक आदमी का खाना उतना होता है, यहाँ में 4 लोग हम लोग पेट भर के खाया, सो पूरा पैसा वसूल. हम हाफलोंग में पहुंच गया. अर्ली इन द मॉर्निंग इन हाफलोंग राइट नाउ. गुवाहाटी में पहुंचा हम लोग शाम को, और गुवाहाटी में पहुंच के अच्छा मीटिंग हुआ, लेकिन हम वो व्लॉग नहीं किया. उसका कारण है कि हम वो ऑर्गेनाइजेशन और उसको मेंबर्स लोग को फर्स्ट टाइम मिला. एक दोस्त ने रिकमेंड किया, कांटेक्ट लगाया, तो हम जाके मिला, बात किया. बट बिकॉज फर्स्ट टाइम मिलने में किसी आदमी को और कोई ऑर्गेनाइजेशन का आदमी लोगों को फट करके हम व्लॉग करेगा. कभी कभी इट वर्क्स, समटाइम्स इट वर्क्स. कोई आदमी लोग को विलिंग होता है, sometimes it does not. I feel NGOs can play an important role in building the nation, in helping the government, even though it's a non-government organization. NGO को अभी खाली चैरिटी वर्क जैसे देखने से मुश्किल होगा in attracting talented people. तो कल भी जो ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम बात किया, सो बेसिकली वो लोग NGOs को ट्रेन भी करता है. ओपन माइंड से गया टू अंडरस्टैंड ये सेक्टर का मतलब NGO सेक्टर का लोग भी कैसे काम कर रहा है. बिकॉज बैक इन आवर प्लेस ऑल्सो आई थिंक NGOs लोग है यहाँ में बहुत सारा, लेकिन क्या होता है कि दे ऑल्सो स्ट्रगल ए लॉट व्हेन इट कम्स टू फंडिंग, व्हेन इट कम्स टू ट्रेनिंग. बिकॉज अभी जो यहाँ में NGOs काम कर रहा है मतलब अपना दिल से काम करता है. आई वॉन्ट टू हेल्प सोसाइटी, आई वॉन्ट टू हेल्प पीपल. लेकिन आई थिंक ट्रेनिंग इज़ ऑल्सो वेरी मच रिक्वायर्ड कि अलग अलग फील्ड ऑफ वर्क में कैसा मतलब हम लोग उन सर्विस दे सकता है एज एन NGO. उसमें भी अगर एक्सपीरियंस ट्रेनिंग फ्रॉम NGOs who already have मतलब 20-30 years of experience, बहुत ज़्यादा हेल्प आएगा उससे. सो कल थोड़ा लेट हो गया डिमा हासाओ पहुँचते. लास्ट टाइम बोला था कि आने के टाइम में लांगटिंग फिर घुस के जाएगा, बट आई एम अगेन सॉरी.
आने के टाइम में रात हो गया, सो हम लांगटिंग में घुस नहीं पाया। और हम एक दिन गुवाहाटी में रुकी, फिर दिन को लांगटिंग आ सकता रहा, बट आई हैड टू रीच टुडे। हाफलोंग में थोड़ा पहुंचना आज ज़रूरी था क्योंकि गुवाहाटी से एक ग्रुप आया है, वो लोग हमको मिलने आया, लेकिन यहाँ का हाफलोंग का और डिमा हासाओ को रिलेटेड काम से आया है। सो दे वर्क इन वेस्ट मैनेजमेंट। वो लोग इंडिपेंडेंटली भी काम करता है, गवर्नमेंट के साथ मिलके भी काम करता है, और अच्छा सक्सेसफुल प्रोजेक्ट वो लोग बनाया है। ज़ीरो वेस्ट विलेज वो लोग एक बनाया मतलब ऑफ कोर्स विद द हेल्प ऑफ द विलेजर्स, बट दे हैव सम एक्सपर्टीज, दे हैव सम नॉलेज। तो बहुत अच्छा, बहुत खुशी का बात है कि वो लोग यहाँ में भी आके काम करना चाहता है, बट ऑफ कोर्स उसमें हम लोग का कोऑपरेशन भी लाएगा, हम लोग का हेल्प, हम लोग को मदद भी लाएगा। तो आज का व्लॉग देखने में थोड़ा बोरिंग लगता होगा, बट द होल रीज़न क्यों हम ये व्लॉगिंग कर रहा है इज़ बिकॉज आई सेड इट अर्लियर ऑल्सो कि थोड़ा एक तो ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होने के लिए। आई एम ए पब्लिक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, तो सो इसलिए हम जो भी काम कर रहा है, हम लोग को सिस्टम में यहाँ में यूजुअली क्या होता है कि बहुत चीज़ अंदर बात होता है, और जैसे पब्लिक में दिखता है वो से अंदर में बात बहुत ही अलग होता है, अंदर में दुनिया बहुत ही अलग होता है। तो हम सोचा इसलिए व्लॉगिंग करने से क्या होगा, एटलीस्ट उसका ट्रांसपेरेंसी बहुत सारा चीज़ मेंटेन होगा। इट्स नॉट ईजी, बहुत लोग एग्री नहीं करता है, पब्लिक नहीं करना चाहता है बहुत चीज़। 3 दिन का एक्सपीरियंस हम मेघालय में जाके किया, इट वॉज वेरी एनरिचिंग, नॉलेज हमको भी मिला, और शायद आप लोगों के साथ में भी हम शेयर करने सका। जो काम मेघालय बोल के इंडिपेंडेंट कलेक्टिव बनाया, पॉलिटिकल कलेक्टिव बनाया, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डेमोक्रेसी। क्योंकि अभी का टाइम में हम लोग को डेमोक्रेसी ऐसा हो गया कि फ्यू पॉलिटिकल पार्टीज हैव बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग, और वो पॉलिटिकल पार्टी के लिए तो अपने लिए अच्छा बात है, बट दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि ये सब स्मॉल पॉलिटिकल कलेक्टिव, जैसे कि कम मेघालय सिर्फ 3 कैंडिडेट दे रहा है। दे आर नॉट चैलेंजिंग कि अभी का जो रूलिंग पार्टी है, अलायंस है, जो एनपीपी बीजेपी अलायंस है, उसको हरा देगा। ऑब्वियसली 3 कैंडिडेट से तो तुम कैसे हराएगा 60 मेंबर असेंबली में। बट दैट्स द थिंग ना, डेमोक्रेसी इज नॉट जस्ट कि मतलब पावर में, रूलिंग में बैठना है। दैट इज़ व्हाट द एग्जांपल दे आर सेटिंग कि मतलब ठीक है, ऑब्वियसली फ्यूचर में वो लोग चाहेगा भी कि मतलब पावर में आने के लिए एंड अपना विजन को चलाने के लिए, बट डेमोक्रेसी इज कंसिस्टिंग ऑफ दिस डिफरेंट रोल्स। तो ऑपोजिशन का रोल होता है, एंड एक टू इंडिपेंडेंट, एक टू एमएलए का कुछ ड्यूटीज़ है, जैसे कि लेजिस्लेट करना, गवर्नमेंट को अकाउंटेबल रखना। सो दिस आर द मेन ड्यूटीज़ ऑफ एन एमएलए। तो वो कर सकता है, और ऐसा चीज़ को ज़िंदा रखना है। अगर ज़िंदा नहीं रखेगा तो ऑब्वियसली डेमोक्रेसी नहीं रहेगा, वो ऑटोक्रेसी रहेगा। बट सो या दैट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। आफ्टर दैट कीत वालांग को मिला नेक्स्ट दिन को। सो कीत वालांग का ग्रुप अलॉन्ग विथ collaboration from the government, Meghalaya Grassroots Music Project. So basically it is giving employment to all these young people from different creative fields. बहुत ज़्यादा है आजकल यंग आदमी जो मतलब क्रिएटिव बेंट ऑफ माइंड है वो लोग का, उसको लेके मतलब कैसे उसको कन्वर्ट करेगा इनटू अ करियर, इनटू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, इनटू अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़, वो थोड़ा मुश्किल होता है। तो ऑब्वियसली अगर गवर्नमेंट अलॉन्ग विथ अदर पार्टनर्स अगर उसमें सपोर्ट करेगा और एक टू एनवायरनमेंट बनाएगा, सो वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। एक इकोसिस्टम अगर क्रिएट करके देगा, हेल्प करेगा, तो उससे ज़्यादा और अच्छा बात क्या है। गवर्नमेंट को भी एट द एंड ऑफ द डे एक तो रिलीफ मिलेगा कि आई डोंट किसी का शौक है कोई मीडिया कंटेंट, कोई आर्ट बना के लाइफ जीने का, एंड देन उसको मतलब अल्टीमेटली उसको पियोन का नौकरी, नहीं तो कुछ एलडीए का नौकरी, नहीं तो कुछ ड्राइवर का नौकरी में एडजस्ट करने लग रहा है। सो गवर्नमेंट विल ऑल्सो, उन लोग गवर्नमेंट का भी एक बर्डन, एक प्रेशर तो थोड़ा कम जाएगा। 3rd डे को हम लोग वापस आ गया। गुवाहाटी में अच्छा मीटिंग हुआ, एनजीओ सेक्टर लोग के साथ में बहुत कुछ सीखने को मिला, शेयर करने को मिला। लास्ट 3 डेज से हम ज़्यादातर हम रोड में ही हैं, आसाम मेघालय वो बॉर्डर एरिया, एंड देन मेघालय में ज़्यादा हम टाइम स्पेंड करा। और कल जब वापस आया और डिमा हासाओ में आने के बाद में रात को जब माइबंग से जब हाफलोंग ये स्ट्रेच ऑफ रोड आया, वैसे तो ये नया चीज़ नहीं है, हम लोग रोज़ ये रोड को देखता है, ट्रैवल करता है, बट कल रात आई वॉज वेरी फ्रस्ट्रेटेड एंड एट द एंड मतलब वेरी सैड, बिकॉज नींद भी लग रहा था हमको। वहाँ जब पहुँचा है बस लाइक गाड़ी ऐसा मतलब देयर वॉज नॉट अ सिंगल टाइम जहाँ में मतलब आराम से माइबंग क्रॉस करने के बाद में आराम से जो मतलब गाड़ी में रह सकता है।
एंड दिस इज अ ब्लडी हाईवे, दिस इज अ हाईवे, 4 लेन हाईवे। इमेजिन अभी बोलेगा कोई अरे काम हो रहा है तो अभी सैंक्शन हो गया, तो ये सैंक्शन हो गया तो पहले में नहीं हुआ था क्या? पहले में सैंक्शन हुआ था, रोड आज तक कंप्लीट नहीं हुआ, मतलब एक्चुअली कंप्लीट नहीं हुआ। मीडिया में तो फोटो चला गया कि ये सक्सेसफुल हो गया, ये हाईवे प्रोजेक्ट, ड्रीम प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया। ये कंप्लीट रोड तो हम लोग को मिला नहीं है। और हम तो हाफलोंग चला गया, अगर हाफलोंग क्रॉस करके अगर हम लोग को हारंगाजाव साइड जाके सिलचर साइड पहुंचने वाला रास्ता अगर जाएगा तो वहाँ का तो और क्या बोले। तो अभी फिर से 1000 करोड़ ऊपर मतलब पैसा फिर से सैंक्शन हुआ है। लास्ट टाइम भी हुआ था। लास्ट टाइम में जो बड़ा बड़ा कंपनीज है, जो ऑल दिस गुजरात कहाँ से आता है, वो लोग आके काम करके चला गया आराम से, एंड देन काम तो कंप्लीट नहीं किया। अभी भी देखो बाहर का कंपनीज लोग इन्वॉल्व है, बट देन वाइल काउंसिल का काम प्रेशर देना है, बिकॉज आफ्टर ऑल द मनी फॉर द प्रोजेक्ट इज कमिंग फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड समटाइम्स फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। सो वो लोग को पूरा ये मॉनिटर करना है, वो लोग का भी ड्यूटी है कि कहाँ हम पैसा लगाया, वो पैसा कैसे इस्तेमाल हो रहा है, कैसे जा रहा है काम। वो आज तक लैकिंग है, वो आज तक लैकिंग है, क्योंकि सैड टू से दिस, बोलने में तो इट ऑलवेज साउंड डिफीटिस्ट। मैनी रीजन्स यहाँ में जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया का मैनी रीजन्स है, अभी भी इट इज़ वेरी नेग्लेक्टेड। हाँ, नया नया रोड बनाने को शुरू किया है इन द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स, हम मानता है नया बिग रोड प्रोजेक्ट्स निकला है, बट यू नो खाली रोड प्रोजेक्ट सैंक्शन करना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर रोड का मतलब अगर पहाड़ काट दिया, अगर रास्ता काट दिया, तो उसके साथ साथ में इट ब्रिंग्स इन लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स ऑल्सो, अगर उसको मेंटेन नहीं करा। समटाइम्स एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स सिचुएशन और भी ज़्यादा ख़राब हो जाता है, और भी वर्स हो जाता है, अगर वो रोड को अच्छा से हम लोग, रोड का काम को अगर अच्छा से हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं करने से। तो क्वालिटी कंट्रोल ऑफ हाईवेज इज ए मस्ट। तो थैंक यू, आज का व्लॉग इतना ही। आप लोग क्या सोचता है, व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस, वो भी आप लोगों को ऐड कर दो यहाँ में। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, सी यू टुमारो।